लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की अमेरिका यात्रा आज यानी रविवार से शुरू हो गई है। 3 दिवसीय कार्यक्रम के तहत राहुल टेक्सास के डलास पहुंच गए हैं। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म मेटा पर लिखा, मैं इस यात्रा के दौरान सार्थक चर्चाओं और व्यवहारिक बातचीत में शामिल होने के लिए उत्सुक हूं। यह दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करेगी। इसी बीच नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली सांसद राहुल गांधी की मुश्किलें फिर से बढ़ गई है। विशेष समुदाय यानी मुस्लिमों पर अभद्र टिप्पणी के आरोप में राहुल गांधी के विरुद्ध दायर मुकदमे में 11 साल बाद गुरुवार को परिवादी का बयान लिखा गया। सुल्तानपुर में एमपी एमएलए कोर्ट में अगली सुनवाई के लिए 19 सितंबर को तिथि नियत की गई है। अधिवक्ता मोहम्मद अनवर ने परिवाद दर्ज कराया है। उन्होंने परिवाद में आरोप लगाया है कि 24 अक्टूबर 2013 को मध्य प्रदेश के इंदौर की एक चुनावी जनसभा को राहुल गांधी संबोधित कर रहे थे। अमेठी के सांसद रहे राहुल गांधी ने समुदाय विशेष के खिलाफ अभद्र टिप्पणी की। आरोप है कि भाषण के दौरान वर्ष 2013 में मुजफ्फरनगर के दंगों का जिक्र करते हुए मुसलमान युवकों का पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई से संपर्क होने का बयान दिया था, जिससे देश भर में मुसलमानों को शक की निगाह से देखा गया। उस समय राहुल गांधी कांग्रेस के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी थे। करीब 11 वर्ष पूर्व सीजेएम कोर्ट में दाखिल किए गए परिवाद की पत्रावली ट्रांसफर होकर अब एमपी एमएलए की विशेष मजिस्ट्रेट कोर्ट में पहुंच गई है। वहीं नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी का यह पहला अमेरिकी दौरा होगा। पित्रोदा ने कहा, राहुल गांधी जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं तब से मेरे पास भारतीय मूल के लोगों, राजनयिकों, शिक्षाविदों, नेताओं, कारोबारियों, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की ओर से बड़े पैमाने पर आग्रह आ रहे हैं कि वे राहुल गांधी से बातचीत करना चाहते हैं। वे एक संक्षिप्त दौरे पर अमेरिका पहुंच रहे हैं। उनके मुताबिक डलास में राहुल गांधी टेक्सास विश्वविद्यालय के छात्रों और शिक्षाविदों से संवाद करेंगे। उनका स्थानीय भारतीय समुदाय तथा कुछ टेक्नोक्रेट से भी मिलने का कार्यक्रम है। वे डलास क्षेत्र के नेताओं के साथ रात्रि भोज भी करेंगे। पित्रोदा ने कहा, अगले दिन हम वॉशिंगटन डीसी पहुंचेंगे, जहां हमारी योजना विभिन्न लोगों से संवाद की है। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शनिवार को जम्मू कश्मीर के पलोड़ा में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस, एनसी और पीडीपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला को मत जिताना, नहीं तो जम्मू कश्मीर का विकास रुक जाएगा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में किसकी सरकार बनेगी यह आपको तय करना है। मैं मीडिया से ज्यादा आप लोगों पर भरोसा करता हूं। अगली सरकार किसकी बनेगी यह जम्मू वाले तय करेंगे। मैं कसम खाकर कहता हूं, अनुच्छेद 370 वापस नहीं लाने देंगे। राहुल गांधी को गुज्जर, बकरवाल और दलित भाइयों की रिजर्वेशन को समाप्त नहीं करने देंगे। जब तक शांति नहीं होगी पाकिस्तान से कोई बातचीत नहीं होगी। कांग्रेस, अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार ने जम्मू कश्मीर को लूटा है। राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि यह दर्जा कौन वापस दे सकता है? यह दर्जा तो सिर्फ भारत सरकार दे सकती है, प्रधानमंत्री दे सकते हैं। चुनाव के बाद उचित समय पर जम्मू कश्मीर को राज्य बनाएंगे। विरोधियों को हराना नहीं, जमानत जब्त कर घर बैठाना है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास में राहुल गांधी ने कहा कि चीन ने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर कब्जा कर लिया है। वहां बेरोजगारी की समस्या नहीं है। भारत को भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर ध्यान देना होगा, तभी बेरोजगारी के संकट से निपटा जा सकता है। आज़ादी से कांग्रेस की सरकार थी तब नहीं सोचा। यूएसए के टेक्सास में राहुल गांधी ने कहा कि पीएम संविधान नहीं मानते। राहुल गांधी को देश दुनिया को बताना चाहिए कि देश में आपातकाल किसने लगाया। 1976 में संविधान में बदलाव किस पार्टी ने किया था, बताएंगे राहुल गांधी दुनिया और देश को। दरअसल लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी 3 दिनों की अमेरिकी यात्रा पर है। इस दौरान पहले दिन वो टेक्सास के डलास में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास के छात्रों से बातचीत किए। इस बातचीत में राहुल गांधी ने भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था सहित अपनी भारत जोड़ो यात्रा पर चर्चा की। एक बार फिर राहुल गांधी ने विदेश में चर्चा के दौरान देश की सरकार के विरोध में बयानबाजी की। राहुल गांधी ने चीन की तारीफ करते हुए वहां की तुलना भारतीय रोजगार से की।
राहुल गांधी ने भारत में रोजगार को सबसे बड़ी समस्या बताया। वैसे यह कोई पहला मौका नहीं है जब राहुल गांधी ने विदेशों में जाकर ऐसी बातें कही हो। इसके पहले भी वो विदेशों में जाकर भारत सरकार पर हमला बोलते रहे हैं। उन्होंने छात्रों से बातचीत में बताया कि भारतीय राजनीति में नफरत का माहौल है, लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के साथ उन्होंने भाईचारे की सियासत की शुरुआत की। राहुल गांधी ने देश में बेरोजगारी को सबसे बड़ी समस्या बताते हुए कहा कि इसी वजह से देश के प्रोडक्शन पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। टेक्सास में छात्रों से बातचीत करते हुए राहुल गांधी ने चीन की तारीफ की। उन्होंने चीन का उदाहरण देते हुए कहा, चीन ने अपने यहाँ उत्पादन पर ध्यान दिया है, यही वजह है कि वहां पर बेरोजगारी की समस्या नहीं है। वहीं भारत में प्रोडक्शन के लिए चीन पर निर्भर रहना पड़ता है। वहां पर अधिकतर चीजें मेड इन चाइना की होती है। इसी वजह से चीन अपने लोगों को रोजगार देने में सफल रहता है। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में कुछ लोगों को ही बड़े बड़े प्रोजेक्ट दिए जाते हैं, 1 या 2 को ही पोर्ट्स और डिफेंस के कॉन्ट्रैक्ट दिए जा रहे हैं। इस वजह से भारत में मैन्युफैक्चरिंग की हालत खराब हो गई है। विपक्ष की भूमिका पर बात करते हुए उन्होंने कहा, बोलने से ज्यादा सुनना जरूरी है, सुनने से लोगों को बेहतर समझा जा सकता है। उन्होंने कहा, विपक्ष जनता की आवाज होती है, संसद युद्ध क्षेत्र की तरह होता है जहां शब्दों से लड़ाई लड़ी जाती है, लेकिन जरूरी है कि यह समझदारी और संवेदनशीलता के साथ हो। राहुल गांधी ने कहा कि देश में संवाद के रास्ते बंद हो गए थे, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा शुरू की गई थी। उन्होंने कहा, 4000 किलोमीटर की यात्रा की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि संवाद नहीं हो पा रहा था। संसद में हमने जब बातें कहने की कोशिश की तो उसे प्रसारित नहीं किया गया, मीडिया ने हमारी बात नहीं उठाई। ऐसे में लोगों तक पहुंचने के लिए यही एक तरीका था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। एक तरफ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी हरियाणा विधानसभा चुनाव में गठबंधन की कोशिश में जुटे हैं, वहीं दोनों ही पार्टियों में गठबंधन के खिलाफ बड़े नेताओं ने आवाज उठाई है। कांग्रेस के बड़े नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से गठबंधन का विरोध किया था। सुरजेवाला ने कहा था कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी की जरूरत कांग्रेस को नहीं है। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस अकेले ही हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने में सक्षम है। सुरजेवाला ने कहा था कि कांग्रेस नेतृत्व का आम आदमी पार्टी से गठबंधन पर अलग नजरिया है। बता दें कि राहुल गांधी ने कांग्रेस नेताओं से कहा था कि वे हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी से गठबंधन की कोशिश कर रहे हैं। उसके बाद कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल और आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। हालांकि अब तक कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में गठबंधन नहीं हुआ है। वैसे कांग्रेस के हरियाणा प्रभारी दीपक बाबरिया ने उम्मीद जताई है कि मंगलवार तक गठबंधन हो जाएगा। कांग्रेस ने पहली लिस्ट में रणदीप सिंह सुरजेवाला की सीट पर उम्मीदवार घोषित नहीं किया और न ही जिले की किसी भी सीट पर प्रत्याशी उतारे हैं। सुरजेवाला के गृह जिले के अंतर्गत 4 सीटें आती है, जिसमें कैथल, गोहला, कलायत और पुंडरी शामिल है। कहा जा रहा है कि पार्टी ने ऐसा फैसला इसलिए किया है कि सूबे में शीर्ष नेताओं के बीच किसी भी तरह की खींचतान न हो। एक तरह से पार्टी सुरजेवाला पर कंट्रोल रखना चाहती है। वे चुनाव लड़ना चाहते हैं और पार्टी ने उनको लेकर अभी तक पत्ते नहीं खोले हैं। वे अपने क्षेत्र में सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। साल 2019 में विधानसभा चुनाव में सुरजेवाला ने कैथल से चुनाव लड़ा था। उन्हें बीजेपी के लीलाराम ने टफ फाइट में हराया था। लीलाराम को 72,664 वोट मिले थे, जबकि रणदीप सुरजेवाला के खाते में 71,718 वोट गए थे। सुरजेवाला 1246 वोटों के अंतर से हार गए थे। यही वजह है कि वे चाहते हैं कि उन्हें फिर से टिकट मिले। इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती ने हरियाणा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से गठबंधन को बेमेल बताया है। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के गठबंधन के खिलाफ सोमनाथ भारती ने आरोप लगाया कि उनकी पार्टी को हराने के लिए कांग्रेस और बीजेपी चुपके से मिलकर काम करते हैं। सोमनाथ भारती ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता अजय माकन की साजिश से कथित शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता जेल गए।
सोमनाथ भारती ने यह आरोप भी लगाया कि बीते लोकसभा चुनाव के दौरान दिल्ली में राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत किसी भी नेता ने आम आदमी पार्टी के लिए प्रचार नहीं किया, जबकि अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस के तीनों उम्मीदवारों के लिए रोड शो किया था। सोमनाथ भारती ने कहा कि उनको भी कांग्रेस के किसी नेता से लोकसभा चुनाव में कोई मदद नहीं मिली। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी को हरियाणा और दिल्ली की सभी विधानसभा सीटों पर अकेले ही चुनाव लड़ना चाहिए और यह भी देखना चाहिए कि कांग्रेस से गठबंधन कर दिल्ली में क्या हासिल हुआ। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में जूनियर डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के बाद पूरे पश्चिमी बंगाल में जनता का आक्रोश देखने को मिल रहा है। इस घटना के बाद तृणमूल कांग्रेस की सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। इस बीच टीएमसी से राज्यसभा सांसद जवाहर सरकार ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखकर इसकी जानकारी दी और साथ ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर भी इसका ऐलान किया। जवाहर सरकार ने अपने इस्तीफे के पत्र में लिखा कि उन्हें उम्मीद थी कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस गंभीर घटना पर त्वरित और कठोर कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा, आपसे उम्मीद थी कि आप पुरानी ममता बनर्जी की तरह सख्त कदम उठाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपने समय पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया और जब तक आपने कोई निर्णय लिया तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जवाहर सरकार ने इस घटना से राज्य में हो रही अस्थिरता और जनाक्रोश पर चिंता जताई। उन्होंने कहा, अगर इस मामले में दोषी डॉक्टरों और प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ समय रहते कड़ी कार्रवाई की जाती तो राज्य में सामान्य स्थिति बहाल हो सकती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसकी वजह से कोलकाता और पूरे पश्चिमी बंगाल में विरोध प्रदर्शन बढ़ते गए। जवाहर सरकार पहले आईएएस थे, उनको गांधी परिवार का करीबी माना जाता रहा है। हालांकि वो टीएमसी में चले गए थे और ममता बनर्जी ने जवाहर सरकार को राज्यसभा का सांसद बनाया था। इसके बाद से ही वो राजनीति में काफी एक्टिव रहे हैं। जवाहर सरकार ने अपने इस्तीफे का एक बड़ा कारण टीएमसी के कुछ नेताओं के भ्रष्टाचार को भी बताया। उन्होंने कहा कि पार्टी के कुछ नेताओं का भ्रष्टाचार में शामिल होना और उनके खिलाफ कोई कार्रवाई न किया जाना उन्हें बहुत खल रहा था। उन्होंने इस पर स्पष्ट रूप से कहा कि टीएमसी के अंदर कुछ नेताओं का दबंग रवैया और सरकार का उनके खिलाफ सख्त कदम न उठाना राज्य में बिगड़ती स्थिति का मुख्य कारण है। उन्होंने आगे कहा, मुझे लगता है कि अगर भ्रष्ट चिकित्सकों और प्रशासनिक अधिकारियों पर समय रहते कार्रवाई की गई होती तो आज राज्य में हालात इतने बिगड़ते नहीं। जवाहर सरकार ने अपने एक्स पोस्ट में लिखा, मैं राज्यसभा सांसद पद से इस्तीफा दे रहा हूं क्योंकि पश्चिमी बंगाल सरकार ने आरजी अस्पताल में हुए भयावह दुष्कर्म हत्या के बाद उत्पन्न स्वाभाविक जन आंदोलन को ठीक से नहीं संभाला। मैं राजनीति छोड़कर लोगों के साथ न्याय की इस लड़ाई में उनके साथ खड़ा रहूंगा। मेरे मूल्य पहले जैसे ही बने हुए हैं। आरजी मेडिकल कॉलेज की घटना ने पूरे पश्चिमी बंगाल को हिलाकर रख दिया है। जनता का गुस्सा सड़कों पर देखने को मिल रहा है, खासकर कोलकाता में हो रहे बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों के माध्यम से। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। राजस्थान में नगर निगम के उपचुनाव के साथ बीजेपी के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है, जहां बीकानेर में निगम की उपचुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की है। यहां से बीजेपी के प्रत्याशी नंद किशोर गहलोत ने 902 वोटों से वार्ड 3 का चुनाव जीत लिया। जहां बीकानेर में बीजेपी का बोर्ड है, ऐसे में मेयर सुशीला कंवर के काम पर जनता ने मोहर लगाते हुए बड़ी जीत बीजेपी की झोली में डाली है। जीत के साथ ही शहर में बीजेपी का जगह जगह जश्न देखने को मिल रहा। एक तरफ जहां मेयर निवास पर जमकर जश्न और मिठाइयां बांटी गई, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी मुख्यालय पर तमाम पदाधिकारियों ने जश्न मनाते हुए बधाइयां दी। शहर में बीजेपी ने रैली निकालते हुए गोपाल गहलोत की अगुवाई में पटाखे फोड़े। वहीं हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस की ओर से पहली सूची जारी की जा चुकी है। सूची जारी होने के बाद दोनों दलों के नेताओं में पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है, लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट बंटवारे को लेकर चल रही चर्चा का अंतिम परिणाम सामने नहीं आ रहा है।
कांग्रेस पार्टी का स्थानीय नेतृत्व किसी भी कीमत पर आपके साथ गठबंधन के खिलाफ है। स्थानीय नेताओं की नाराजगी को देखते हुए दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे का मामला लटकता दिख रहा है। हालांकि आम आदमी पार्टी की कोशिश है कि कांग्रेस को साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। इसका संकेत शनिवार को पार्टी के संगठन महासचिव संदीप पाठक के दिए बयान से लगाया जा सकता है। संदीप पाठक ने कहा कि जो भी दल आपको कम आंकने की कोशिश कर रहा है उसे भविष्य में पछताना होगा। पाठक ने कहा कि हरियाणा के नेता और कार्यकर्ता अकेले चुनाव लड़ने को तैयार है और वे पार्टी आलाकमान के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी हरियाणा की सभी सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरह तैयार है और इसके लिए कार्यकर्ता महीनों से तैयारी में जुटे हैं। आलाकमान का आदेश मिलते ही उम्मीदवारों की घोषणा कर दी जाएगी। हरियाणा कांग्रेस के स्थानीय नेता आपके साथ शुरू से ही गठबंधन के खिलाफ रहे हैं। राहुल गांधी के हस्तक्षेप के बाद सीट बंटवारे को लेकर दोनों दलों के नेताओं के बीच कई दौर की बातचीत हुई। ऐसा लगा कि दोनों दलों के बीच सीट बंटवारे पर समझौता हो जाएगा, लेकिन आपकी 10 सीटों की मांग को कांग्रेस स्वीकार करने को तैयार नहीं। आप कुरुक्षेत्र लोकसभा के तहत आने वाली सभी सीटों की मांग कर रही है, जबकि कांग्रेस आपको 4 से 5 सीट देने को तैयार है, लेकिन यह सीट सिर्फ एक लोकसभा की नहीं बल्कि अन्य क्षेत्रों की होगी। आप नेताओं का मानना है कि कांग्रेस की ओर से आम आदमी पार्टी को वैसी सीटें देने का ऑफर दिया जा रहा है जहां भाजपा मजबूत है। साथ ही कांग्रेस नेताओं का मानना है कि आपके साथ गठबंधन के कारण कांग्रेस को बागी नेताओं का सामना करना पड़ेगा। यही नहीं, दिल्ली और पंजाब के स्थानीय कांग्रेस नेता भी आपके साथ मिलकर चुनाव लड़ने के खिलाफ है। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि हरियाणा में आपका कोई जनाधार नहीं है और ऐसे में पार्टी को कुछ सीट देने से आने वाले समय में कांग्रेस को ही नुकसान उठाना होगा। संदीप पाठक के बयान से साफ जाहिर होता है कि हरियाणा में आप अकेले चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आगे की अपडेट के लिए बने रहिए लाइव टीवी न्यूज के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।